कि लोग इस टॉपिक पर, सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों पर खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? सेक्स पे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, उस कल्चर के अंदर एक टैबू शुरू से ही हमने घुसा दिया। जिस कल्चर ने अजंता दिया, अलोरो दिया, कोणार्क दिया, वात्सायन दिया, मतलब वी वर द बॉस ऑफ सेक्स। आपके पास सबसे ज्यादा सवाल किस तरह के आते हैं? सबसे पहले जो यंग बच्चा आता है वो आता है कि सर मैंने मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा कर लिया, हस्तमैथुन की वजह से मेरा जीवन नरक हो गया। उसने वही गूगल पे उल्टा सीधा ज्ञान ले लिया है। मैंने 1 वीक 15 दिन में एक बार यदि मैस्टरबेशन कर लिया है प्रॉपर तरीके से तो वो मुझे फायदा देगा। अच्छा, वो मुझे फायदा देगा। मेरी क्लिनिक के सबसे ज्यादा डिवोर्स हैं और जिनको मैं सही नहीं कर पाता वो यही है। कई लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड है कि मैं उनके लिए कहाँ से लाऊं और इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं। अभी पॉर्न डिटॉक्स हो ही नहीं सकता उनके लिए। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम सेव करते हैं शादी को, बचाते हैं लोगों की जिंदगी। वियाग्रा लोग बहुत लेते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। लेना सही है, सेफ है या फिर नहीं लेना चाहिए? मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की किडनी खराब होते हुए देखी है, हार्ट अटैक होते हुए देखा है, ब्रेन हेमरेज होते हुए देखा है, जिन्होंने बेमतलब वायग्रा ले ली। उनमें से कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो डॉक्टर्स थे, वो एक साथ 4 वायग्रा लेते थे। ही वाज ए न्यूरोसर्जन। भाई साहब ने 4 गोली एक साथ ठोक ली, उनके MI आ गया, हार्ट अटैक आ गया। बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रेज रहता है सेक्स टॉयज का। उसको नेचुरल वजाइना में फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि उसने एक रोबोटिक मंगा ली, उसको मजा उसमें ज्यादा आएगा। अब उसकी बॉडी को वो एडिक्शन हो गया, उसको बॉडी को वाइब्रेटर का एडिक्शन हो गया। जब आप इसको रेगुलर अपने पेनिस के ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आपके जो पेनाइल वेन्स स्टिफ हो गई हैं, ये उनको धीरे धीरे से इम्प्रूव करने लगेगा, तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। साइज मैटर करता है सेक्स में? साइज से ज्यादा मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस। आपको सेक्स करना आता है या नहीं आता है। अब यही 16 इंच का है लेकिन उसको खेलना नहीं आता। स्वप्न दोष बीमारी है? स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। सपना आना कौन सी बीमारी है? 7 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो ये बीमारी नहीं है, ये आनंद है। इसकी अनुभूति करनी चाहिए। नशा जो लोग करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, उससे भी सेक्स लाइफ में फर्क पड़ता है? जब भी मेरे पास पेशेंट आता है और जब मैं उसको एग्जामिन करता हूँ तो बिलीव मी, मैं टच करते बताता हूँ स्मोक कितनी करता है। और अल्कोहल? अल्कोहल इज डेंजरस। जिम में जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं या फिर वो प्रोटीन पाउडर पीते हैं, वो क्या सेक्स लाइफ पे दिक्कत करता है? स्टेरॉइड्स आर डेंजरस फॉर सेक्सुअल हेल्थ। जब मेरे पास बंदा आया था डे फर्स्ट तो उसके इतने बड़े बड़े बॉल्स थे, इतने बड़े बड़े टेस्टिकल थे। अब वो जब गया जिम में तो जिम वाले ने उसको इंजेक्शन देना चालू कर दिया, स्टेनाजोल, टेस्टोस्टेरोन। उसकी गोटियां हो गई कंची जैसी, इतनी सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। हमारा पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन समाज में उस टॉपिक पर बात खुलकर नहीं होती है। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, अलग अलग फील्ड से लोगों को हम बुलाते हैं और कुछ नया जानने, कुछ नया समझने, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर अमित जोशी को, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे, इस पूरे विषय पर समझने की कोशिश करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि खतरनाक है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गलतफहमी फैलाई जा रही है जिससे आपको नुकसान होता है। इसीलिए आज हमने अपने खास मेहमान को आज यहाँ पर बुलाया है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि लोग इस टॉपिक पर, सेक्स पर या फिर सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों पर खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? आपको लगता है क्या? एक्चुअली में सेक्स पे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना, उस कल्चर के अंदर एक टैबू शुरू से ही हमने घुसा दिया है जी। कि सेक्स इज ए प्राइवेट थिंग एंड नेचुरल है। सेक्स एक प्राइवेट थिंग है, लेकिन सेक्सुअल डिजीजेस जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हुआ, मैस्टरबेशन का मिथ हुआ, फीमेल सेक्सुअल हेल्थ हुआ, तो ये एक नॉर्मल बॉडी की डिजीज है जी। ये हमारे शरीर का हिस्सा है। यदि किसी के हेडेक है तो वो उसको बात करना चाहिए, यदि उसके हार्ट में पेन हो रहा है तो बात करना चाहिए। लोग इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है। हमने हमारे पेरेंट्स को कभी भी सबके सामने, परिवार के सामने हग करते हुए नहीं देखा कि एक दूसरे को हग कर रहे हैं, जैसा कि हम यूरोपियन मूवीज में देखते हैं या
नेटफ्लिक्स की मूवीज में देखते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को किचन के अंदर जाके पीछे से हक करता है या उसका हाथ हाथ में लेके सब लोगों के सामने टीवी देख रहा होता है। तो जब भी हम देखते हैं हमारे कल्चर को या हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है, तो यदि वो परिवार के अंदर है भी तो घूंघट लगा के रहते हैं, या घूंघट अब प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन वो इस तरीके से मैनेज करते हैं कि लोगों को ये नहीं लगे कि एक दूसरे को प्रेम की नजरों से भी नहीं देख पाते। ठीक बात है। तो ये जो सेक्सुअलिटी है, ये लोगों को एक टैबू बनाया गया है। इसको टैबू क्यों बनाया गया, हमारी सेक्सुअलिटी को छुपाया क्यों गया, कि यदि हम हमारे कल्चर को देखें, जिस कल्चर ने अजंता दिया, अलोरा दिया, कोणार्क दिया, वात्सायन दिया, मतलब वी वर द बॉस ऑफ सेक्स। इस दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें सेक्स के बारे में इतना डिटेल से बताया गया कि ये 64 पोजीशंस में सेक्स करो, इस पोजीशन में सेक्स करो, वेजाइना कितने प्रकार की होती है, पीनिस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब वात्सायन ने आज से हजारों साल पहले लिख दिया था। हाँ, ठीक बात है। तो हम उस देश के लोग थे। अब हम लोग शुरू से शायद हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति में कहीं कोई कमजोरी रही होगी, इसलिए सारे लोग हम पे अटैक करते गए। और जब भी किसी संस्कृति पे कोई अटैक किया जाता तो उसका सबसे इजी टारगेट होता है फीमेल्स, बच्चे। तो हमारी जो फीमेल्स को एक्सप्लॉइट किया गया, उनको उठा के ले जाते थे, उनको हरम में रखते थे, जो भी था, जिस भी कल्चर ने जो भी किया। ठीक है। तो इस चक्कर में हमारा सेक्सुअलिटी पुअर हो गया। हम लोगों ने अपने सेक्स को छुपाना चालू कर दिया। अब हम सेक्स की बात ही नहीं करते। हमारे प्रथाओं में कभी कपड़ा नहीं था। यदि आप हमारे पुरानी पौराणिक कथाओं को देखें तो उसके अंदर जो पुरानी रानियां थी वो किस तरह के वस्त्र पहनती थी, हाँ जी, हाँ जी, कि यहाँ तक दिखता था, उसके बाद ये होता था। तो लेकिन उसके बाद के आप जो जितने भी आर्ट देखे, पेंट देखे, उन्होंने सबने छुपाया हुआ है शरीर को। शायद वो बचने का तरीका था। तो शायद यही चीज हमारे शरीर में, दिमाग में बैठ गई है कि सेक्स को हमें बताना नहीं है। यदि कोई बच्चा बात भी करना चाह रहा है, यदि आपका बच्चा आपसे पूछना चाहे कि पापा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दोगे आप? नहीं, खुलकर तो नहीं बताता है कोई भाई। कैसे बच्चों को तो कैसे बता सकते हैं? आप कैसे बताओगे? ये समझ कुछ भी बता सकते हैं, यही बोलेंगे कि बस बेटा ये बात की बात है। जब अपने आप बड़े होगे तब समझ जाओगे। लेकिन वो 10 साल का बच्चा जब आप उसको नहीं बताओगे तो कहां से पूछेगा? इंटरनेट पे ढूंढेगा, गूगल पे पूछेगा, दोस्तों से पूछेगा। वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है। तो जो सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों के लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, वो है हमारी पेरेंटिंग। हम बात ही नहीं कर रहे, हम उसको बता ही नहीं रहे कि जैसे 10 साल का बच्चा है, वो जब सुबह सो के उठ रहा है और उसके मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है, या वो छुपा रहा है उसको। आपको ये बताना चाहिए कि बेटा ये मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है और इट्स अ नेचुरल थिंग। ये नॉर्मल चीज, ये नॉर्मल चीज है कि बेटा आप बड़े हो गए हो, सुसु को पीछे करके रोज साफ करा करो। जैसे ब्रश करते हो, चमड़ी को पीछे करके रोज धोना है। तो कितना, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जाके चैट करना है, किसी को किंडल वो किसी सोशल मीडिया पे पटाना है। हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये टैबू है, क्योंकि कोई बात नहीं करना चाह रहा। बात सिर्फ हमारा दोस्त करना चाह रहा है, पान की दुकान वाला करना चाह रहा है, मेडिकल स्टोर वाला करना चाह रहा है, नेटफ्लिक्स वाला करना चाह रहा है। न तो टीचर, न पेरेंट्स, कोई भी बात नहीं करना चाह। मतलब ये सही बात है। मतलब एजुकेशन के तौर पर इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और एक हिचकिचाहट है समाज में। वो तो आप जैसे लोग हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं पॉडकास्ट के तरीके से, अलग अलग लोगों के साथ पॉडकास्ट करके। सर आ जाते हैं, सर आपके पास सबसे ज़्यादा सवाल किस तरह के आते हैं? लोग सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? देखो, मेरे पास सबसे पहले जो यंग बच्चा आता है वो आता है कि सर मैंने मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर लिया, हस्तमैथुन की वजह से मेरा जीवन नरक हो गया। उसने वही गूगल पे उल्टा सीधा ज्ञान ले लिया है। अब उस उल्टे सीधे ज्ञान को देने वाले दो लोग हैं। एक तो ये बोल रहा है मैस्टरबेशन इज अ नॉर्मल थिंग। दूसरा सेम उसी जगह पे दूसरी चीज आ रही है कि तूने बेटा नसों का कमजोरी कर ली है, अब तेरी पत्नी तेरे को छोड़ के भाग जाएगी, तो तू 7 दिन का हमारा कोर्स ले, उसके बाद तेरे जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। चौथा आदमी आ रहा है कि ये लगा ले, ये बाम ले ले, चूर्ण ले ले। तो सबसे पहला बच्चा आता है मैस्टरबेशन के मिथ को लेके, दूसरा स्वप्न दोष के मिथ को लेके, तीसरा कि मैं दिल्ली की बस में चलता हूँ, जब भी कोई औरत मेरे से टच हो जाती है तो चिपचिपा सा पानी निकलने लग जाता है, धात सिंड्रोम को लेके। उसके बाद आता है मिडिल एज मैन, 40 कि
कि मेरी एवरेज गाड़ी की कम हो गई है, मतलब उसका टाइमिंग कम हो गया। टाइमिंग कम हो गया। और पांचवा आ रहा है कि भाई मेरा हार्डनेस मेरे को वापस से मजबूत कर दो। जैसे मैं 20 साल का था, जब मैं 5-5 6-6 बार बैटिंग कर लेता था, अब मेरे से एक बार भी बैटिंग नहीं हो रही हार्डनेस को लेके। तो ये मेल सेक्सुअल इश्यूज है मेन। और यदि हम फीमेल सेक्सुअल इश्यूज की बात करें तो सबसे पहला ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन होना, जब एजिंग में चले जाते हैं तो लो लिबिडो, सेक्सुअल अब्यूजेस, ये सब बड़े कॉमन इश्यूज मेरे पास आते हैं। और हम कोशिश करेंगे इन सारे पॉइंट्स को जो है अपने पॉडकास्ट में कवर करें, क्योंकि लोगों को बहुत सहूलियत होगी आप जो बताएंगे। हस्तमैथुन की बात करते हैं सबसे पहले, जो लोग जो यंग एज के बच्चे पूछ रहे हैं या फिर लड़के पूछ रहे हैं, क्या इससे कोई नुकसान है? देखो, हर चीज की यदि आप उसको लिमिट में कर रहे हो तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। मेडिकल साइंस में बोला गया कि 30 ml आप विस्की या ड्रिंक ले लेते हो तो वो आपके शरीर को फायदा करती है, पर 30 ml कोई लेता नहीं है। तो 180 ml तक ही पहुंचने के बाद दुकान बंद करते हैं। तो यदि मैस्ट्रुबेशन बॉडी की डिमांड है, इच्छा हो रही है, मैं 25 साल का हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरे हार्मोन तो खत्म नहीं हुए, उस कंडीशन के अंदर मैंने कोई कंटेंट देख रहा है, मेरे ऑफिस की कोई स्टाफ है, मुझे खूबसूरत लग रही है, मैंने 1 वीक 15 दिन में एक बार यदि मैस्ट्रुबेशन कर लिया है प्रॉपर तरीके से, तो वो मुझे फायदा देगा। अच्छा, वो मुझे फायदा देगा। ओके। पर यदि सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं रोज, वीक में 7 बार, दिन में 2 बार, जब इच्छा हो रही है, मतलब नाउ माई बॉडी इज एडिक्टेड कि अब मेरे को सिगरेट के बिना पोटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब नाउ माई ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट स्मोक। सो सेम थिंग, सो इफ यू आर डूइंग एवरी डे, दिन में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहा है, पेशेंट मेरे पास आ रहा है कि मेरे को उसके बिना नींद ही नहीं आती है, मैं जब तक एक बार मैस्ट्रुबेट नहीं कर लूं मुझे नींद नहीं आती है, और कई बार स्थिति ऐसी होती है मुझे दिन में भी करना पड़ता है, तो ये नुकसान करेगा। हर चीज की एक अति है। आपको मीठा पसंद है, आप 15 दिन में एक बार खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रोज 1 किलो मिठाई खाने लग गए तो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। क्या नुकसान हो सकता है सर, उसको भी थोड़ा सा बताएं। देखो, अगेन जो मैस्ट्रुबेशन है वो आप फोर्सफुली कर रहे हो, ठीक है ना। अब सपोज आपको एक्ट करना है, आपको सेक्स करना है, तो सेक्स करने के लिए क्या चाहिए आपको? सेक्स करने के लिए आपको एक पेनिस चाहिए, वो इरेक्टेड पोजीशन के अंदर। ये मेरा पेनिस है, ये मेरा इरेक्ट हुआ, अब मैं इसको वजाइना में इंसर्ट करूंगा और मैं सेक्स करूंगा। सो दिस इज सेक्स। अब व्हाट इज मैस्ट्रुबेशन? मेरा पेनिस लटका हुआ है, मैंने उसको रगड़ना चालू किया, चाहे उसमें इरेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने फोर्सफुली उसको रगड़ना चालू किया और मैं जैकुलेट हो जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरे पेनाइल टिश्यूज हैं वो डैमेज होंगे, अंदर की जो नसें हैं वो सिकुड़ेंगी, मेरा सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा वो मेरे टेस्टिकल पे आएगा। अच्छा, क्योंकि आप मैस्ट्रुबेशन में क्या निकाल रहे हो? सीमन ही तो निकाल रहे हो। तो सीमन निकालोगे तो क्या होगा? आपकी जो टेस्टिकल उस पर स्ट्रेस आएगा, भाई इतना तो प्रोडक्शन ही नहीं जितना तो निकाल रहा है। प्लस मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करूंगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड नाउ व्हेन आई एम इन सेक्स, मेरी शादी हो गई, तो मुझे इसके अंदर आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को इसकी आदत पड़ी है, इस प्रेशर की आदत पड़ी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी पे अगेन हमने जो बात करी, किस बात की बात करी कि यदि आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, 15 दिन में एक बार कर रहे हो, 7 दिन में एक बार कर रहे हो, आपका पार्टनर जो है वो बाहर है, सपोज करो योर पार्टनर इज इन आर्मी, 2 महीने में एक बार आ रहा है, आप एक दूसरे के साथ प्रेम में हो, फोन पे बात कर रहे हो, एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से मैस्ट्रुबेट करवा रहे हो, आपके दिमाग में उस वक्त क्या है? सेक्सुअलिटी है। आप प्रेमिका से बात कर रहे हो कि मुझे तेरे पसंद है, मुझे तेरा बटक पसंद है, आई लाइक योर स्माइल, आई लाइक योर, तो आपके अंदर सेक्सुअलिटी भी है। अभी आप सेक्सुअलिटी में नहीं, आप तो सन्नी लियोनी के साथ और खटाखट रगड़ना चालू कर दिया, आपने मैस्ट्रुबेट कर लिया, दैट इज डेंजरस। सो दैट इज अफेक्टिंग योर सेक्सुअल लाइफ। क्योंकि जब आप रियल लाइफ में जा रहे हो तो क्या होगा? आपका पार्टनर कितना है? 5.5 इंच 6 इंच का, और आपको आदत पड़ी 7 इंच की अमेरिकन गोरी मैस्ट्रुबेट पॉर्न स्टार की, जिसके इतने बड़े बड़े, जिसका बटक इतना खूबसूरत है, जो ऐसे वैसे सब तरीके से सेक्स करते हो। तो अब आपको सेक्स में वही गाड़ी चाहिए। अब आप मर्सिडीज से नीचे उतरोगे ही नहीं, अब आपको मारुति के अंदर मजा ही नहीं आएगा। सो अब आपको इरेक्शन ही नहीं आएगा, वहां प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रेन को उसी टेस्ट की आदत पड़ी हुई है। अब मैं उसको कैसे बदलूं?
वो पॉर्न स्टार कहाँ से लाऊं नहीं आपके लिए? बदल सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। And these are real situation in my hospital every day. और वो कोई ऐसा सड़क छाप आदमी नहीं, he is a billionaire, he is a good businessman, he is a ठीक बात है। IITian, he is a doctor, कि उसकी शादी जो है वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से हुई है, क्योंकि वो बहुत एक रेपुटेटेड है समाज का, अच्छा खासा पैसा लगा उसकी शादी में। और जब शादी के बाद लड़की घर पे आ रही है तो लड़की ने भी फैंटेसाइज किया है, लेकिन उसके लाइफ के अंदर जब वो जाता है तो वो सेक्स ही नहीं कर पा रहा उस खूबसूरत लड़की के साथ, क्योंकि ही ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट पॉर्न स्टार। अब वो, मैं उसको बोलता हूँ कोई बात नहीं, सेक्स तो कर, तू टीवी चला के सेक्स कर ले इसके साथ, पर उसको आता ही नहीं। ठीक बात है। और इसीलिए लोगों की लाइफ जो है वो हेल होती चली जाती है धीरे भयंकर, धीरे। मतलब जो मेरी क्लिनिक के सबसे ज्यादा डिवोर्स हैं और जिनको मैं सही नहीं कर पाता वो यही है। अच्छा, क्योंकि कई लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड है कि मैं उनके लिए कहाँ से लाऊं और पॉर्न? इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं। अभी पॉर्न डिटॉक्स हो ही नहीं सकता उनके लिए। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम सेव करते हैं शादी को, बचाते हैं लोगों की जिंदगी, पर कई बार जो आदमी है वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो उसको चाहिए ही नहीं मुझे। कोई दवाई कोई कुछ नहीं काम करता। ही डोंट वांट टू इम्प्रूव। सही बात। उसको मतलब टेस्ट ही नहीं है ना यार, कि यदि मुझे मुझे सही होना है, मुझे सिचुएशन अच्छी है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है, पार्टनर, आपने एक अच्छा पैकेज देके आपसे शादी करी, अब वो एक इस जर्नी के अंदर जो लड़की होती है वो सोचती है यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मैं तेरी प्रॉब्लम में कहाँ इतना कॉपरेट कैसे करूं? हाँ ठीक बात है। 6 महीने हो गए मुझे तेरे साथ रहते हुए, है तो तो अभी तक इंसान ही भाई, और इंसान ही है ना वो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, अच्छा लड़का बोलता है मेरे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं कितना अच्छा मैस्टरबेट कर लेता हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम तब बिगड़ती है जब एक दूसरे का कॉपरेशन खत्म हो जाता है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती कि साला तुम लोगों को पहले से ही पता था ये तुम्हारा आइटम चाइनीज है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। वियाग्रा लोग बहुत लेते हैं, उसके बारे में जरा बताइए, लेना सही है, सेफ है, या फिर नहीं लेना चाहिए? देखो मेरा जो देश है ना, हाँ। ये बहुत डिफरेंट कंट्री है। इसके अंदर हर आदमी जब फिर जैसे खांसी जुकाम होती है हम सबसे पहले दुकान पे जाके एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, ठीक बात है ना। तो इस देश के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे हर गांव के गली के हर आदमी को पता है कि बुखार होना है एजी लेनी है, बुखार होना है ये पीसीएम की गोली ले लेनी है, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सेम विथ वाइग्रा, उसको ये नहीं पता कि इसको लेनी कब है, उसको ये नहीं पता है किसको लेनी है। बस मेरे दोस्त ने बोला कि वाइग्रा लिया था और उसके बाद 6 बार मैंने सेक्स किया। तो अब उसके दिमाग में वही चीज फिट हो गई, मतलब 6 बार सेक्स करेंगे, मजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको जरूरत ही नहीं थी, क्यों लेनी थी? आपको सेक्स क्यों करना था? आनंद के लिए करना था। आपको सेक्स टारगेट के लिए नहीं करना था कि मेरे दोस्त का टारगेट मुझे तोड़ना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, व्हेन यू नीड इट टेक इट। जब आपको जरूरत है कि आज अनुज जी की उम्र हो गई 65 साल और आज उनको दिक्कत आ रही है या मेरे को दिक्कत आ रही है, तो ठीक है मैंने ले लिया वंस ए वाइल। बट अगेन वाइग्रा है दवाई, उस पर लिखा हुआ है कि दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो आपको किसके कंसल्टेशन के बाद लेनी है? डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद लेनी है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की किडनी खराब होते हुए देखी है, जो हार्ट अटैक होते हुए देखा है, ब्रेन हेमरेज होते हुए देखा है, जिन्होंने बेमतलब वाइग्रा ले ली, कि 65 साल के थे, 200 किलो के थे, 2 या 3 वाइग्रा एक साथ ठोक ली, बहुत खूबसूरत महिला मिल गई उनको पता ही नहीं चला कि कब उनको होटल के अंदर अटैक आ गया। लड़की तो भाग गई छोड़ के। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, दिस इज द रियल सिचुएशन, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड उनमें से कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो डॉक्टर्स थे। अच्छा। हाँ, कि वन से वाइल लेना था। मेरे एक यूएस के पेशेंट है, 200 किलो 160 किलो के, वो एक साथ 4 वाइग्रा लेते थे। ही वाज ए न्यूरोसर्जन, और जब भी वो इंडिया आते थे तो बक्से में वाइग्रा भर भर के लेके जाते थे, क्योंकि यूएस में महंगी थी उस वक्त जमाने में, मुझे नहीं पता आज की सिचुएशन। उनकी सेक्रेटरी 35 साल की, बड़ी खूबसूरत सी कनाडा की, तो वो बोलते डॉक्टर जोशी आई एम हैप्पी विद दिस गर्ल एंड आई एम हैप्पी विद दिस मॉलिक्यूल। भाई साहब ने 4 गोली एक साथ ठोक ली, उनके एमआई आ गया, हार्ट अटैक आ गया।
सर ये तो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। अब आप सोचिए जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर उनको ये दिमाग में वही चल रहा है कि भाई 6 बार दोस्त ने मेरे सेक्स किया, वो लोग क्या करते होंगे? ये तो जब पढ़े लिखे लोगों का हाल है, जो ये दवाइयाँ ले लेते हैं और उसके बाद हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसे तो समाज में बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान ही नहीं है और कर रहे हैं। कर इसलिए रहे ना क्योंकि कोई एजुकेट करने वाला नहीं है। एजुकेशन कहाँ से मिल रहा है? दोस्त से, हाँ, या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से। हाँ। और उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि किसी को ये नहीं बताया गया कि सेक्स एक रस है, संभोग है, आनंद है, काम रस। अब आप काम रस को स्वाद ले लेके पीते हो, धीरे धीरे पीते हो, चुस्कियां ले लेके पीते हो। आपको क्या करना है? टारगेट पूरा करना है 6 बार। फिर आपने एक बार वायग्रा ले ली, वायग्रा लेने के बाद आपको आनंद आया क्योंकि यार 6 बार आपने किया। अब आपको एक बार में मजा नहीं आएगा, आपको सबको वैभव सूर्यवंशी बनना है। उस गोली की भी आदत पड़ जाएगी लोगों को। नाउ योर ब्रेन इज एडिक्टेड, योर बॉडी इज एडिक्टेड। हाँ। और उससे क्या नुकसान होगा कि ये मेरा एक गुब्बारा है, इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की, वायग्रा मैंने दे दी तो इसमें फुल आउट हो जाएगी 4 लीटर की। उससे क्या होगा? मेरे जो गुब्बारा है इसमें से लीकेजेस चालू हो जाएंगी, वीनस लीकेज चालू हो जाएगा, परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में चले जाऊंगा। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं है। इतना खतरनाक है ये? हार्ट डिजीज की जो पेशेंट, उसमें साफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन नाइट्रेट्स, कि यदि आप गोली ले रहे हो नाइट्रेट की, अब आप कई लोगों को पता ही नहीं होता। जब हमारे पास मरीज आता है कि क्या दवाई ले रहे हो, एक वो पीले रंग की, एक नीले रंग की, एक सफेद रंग की, उसको नाम तक नहीं पता होता। जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, उन्होंने वायग्रा ले ली, हाइपोटेंशन हो गया, मर गया। सो अगेन इट्स अ वंडरफुल मॉलिक्यूल, वंडरफुल मॉलिक्यूल, बट ये हर आदमी के लिए नहीं, जिसको जरूरत है उसके लिए है। कार्डिक पैरामीटर सही होने चाहिए, आपके रीनल पैरामीटर सही होने चाहिए, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद आपको लेनी है, वो आपका डोज डिसाइड करेगा। लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रेज रहता है सेक्स टॉयज का। क्या लोगों को वो करना चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए जीवन में? उससे कोई दिक्कत है, परेशानी है, या फिर नहीं ठीक है, नॉर्मल है? देखो, सेक्स टॉयज आर वंडरफुल थिंग्स, पर प्रॉब्लम अगेन आपको उसको यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको किस ग्रेड का सिलिकॉन यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, और उसको किस तरीके से यूज करना है। मतलब सपोज करो कि आप और आपका पार्टनर सेक्सुअल फैंटेसीज को खोज रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। आपने आज दाल तड़का किया, आज दाल मखानी बनाई, आज दाल पंजाबी बनाई, तो आप जब सेक्स के अंदर अलग अलग तड़के लगा रहे हो तो डिवाइसेस यूज कर सकते हो। अच्छा। कि आज मैंने एक वाइब्रेटर लिया, उसकी रिंग मैंने पीनिस पे लगाई, और जब मैं सेक्स कर रहा हूं तो जो वाइब्रेटर है वो मेरी वाइफ की वजाइना पे टच कर रहा है, पार्टनर के टच कर रहा है, और जो वाइब्रेशन है वो मेरे पीनिस को स्टिमुलेट कर रही है। मतलब यहाँ तो मुझे स्टिमुलेट कर रही है, यहाँ मेरे पार्टनर को स्टिमुलेट कर रही है। तो हम दोनों के एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएंगे। हमने सेक्स को एक्सप्लोर किया, हम अगले लेवल पे लेके गए। सो दीज डिवाइसेस आर वंडरफुल, बट अगेन कि एक लड़का है या एक लड़की है, वो लड़का है वो मेस्ट्रुबेटर कप ले रहा है और रोज मेस्ट्रुबेट करने लग गया, या आर्टिफिशियल वजाइना उसने मंगा ली, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब आर्टिफिशियल वजाइना के अंदर जो मोड्स हैं, तेज मोड, जोर जोर से चीखने वाला मोड जिसमें वो मोर्निंग करेगी, उसमें अलग अलग सक्शन डिवाइस। अब नाउ उसको नेचुरल वजाइना में फीलिंग नहीं आएगा क्योंकि उसने एक रोबोटिक मंगा ली, उसको मजा उसमें ज्यादा आएगा, एंड नेचुरल है उसमें ज्यादा मजा है। ठीक बात है, वो तो मशीन है, वो तो मशीन है। एंड सेम विथ फीमेल, कि उसने एक ऐसी मशीन मंगा ली जो खत्म ही नहीं होती है, चलती रहती है चलती रहती है। देर आर 20,000 का एक डिवाइस आता है जो चलता रहता है, कितनी देर ही सेक्स कर लो, उसके ऊपर बैठ के कितनी देर कर लो, आगे से कर लो। भाई इंसान तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, सही बात है। अब इस औरत को किसी मेल के साथ कैसे मजा आएगा, क्योंकि जो मेल है उसकी तो लिमिटेशन है सेक्स करने की, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, 1 घंटे तक तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। तो अब उसकी बॉडी को वो एडिक्शन हो गया, उसको बॉडी को वाइब्रेटर का एडिक्शन हो गया, कि जब उसको इच्छा होती है वो वाइब्रेटर लगाती है और आनंद ले लेती है, मतलब उसका लाइफ अच्छा चल रहा है। तो यहाँ सिचुएशन गलत हो जाती है कि आज मुझे इस डिवाइस की आदत पड़ गई तो मुझे फिर जरूरत ही नहीं हस्बैंड की। ठीक बात है।
सो अगेन चीजें मस्त भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन खराब भी हैं। खराब भी है, इसलिए बहुत संभल के ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकती है। बिल्कुल आप और बड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं ये बिल्कुल सारी, और ये बातें बताने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। कि कोई नहीं बताने वाला। हाँ हाँ, आप डॉक्टर के पास जाके बीमारी तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब कैसे किससे कंसल्ट हाँ करेंगे। कि बिल्कुल। सर ये आप लेकर आए हैं कामा योग जिस पे लिखा हुआ है, और एक बार बताइए ये है क्या इसके बारे में, और ये वर्क कैसे करता है। देखिए सेक्स टॉयज की हमने बात करी। हम्म, अब सेक्स टॉय कई बार चीज़ों को ख़राब करने के जगह अच्छा भी करते हैं। तो अब जैसे ये एक सेक्स टॉय मार्केट में है, तो ये बेसिकली क्या है, शॉकवेव थेरेपी की तरह काम करता है। इट्स अ अच्छा। मिनी शॉकवेव थेरेपी। अच्छा, शॉकवेव क्या होता है कि जब हमारा जो पेनाइल वेन होता है ओके, ये सिकुड़ जाता है उम्र के साथ साथ, हाँ, जिसको एजिंग बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब जब शॉकवेव इस पे करते हैं तो इसकी जो आर्टरीज हैं या जो वेन्स है स्टिफ हो गई हैं, वो क्या करती है, इसको इसको लूज करने लगती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने लगती है, इसकी स्टिफनेस को कम करने लगती है। तो एक शॉकवेव का सेशन यदि हम बात करें किसी भी हॉस्पिटल के अंदर तो 8 से 10,000 रुपए का होता है, अच्छा, और उसमें करीब 6 से 7 सेशन आपको लेने होते हैं। अच्छा, तो करीब 40-50 हज़ार रुपए का हाँ, खर्चा मोटा हाँ, मोटा होता है। अब जैसे ये जो डिवाइस है, ये जो शॉकवेव डिवाइस है, इसको मिनी शॉकवेव बोलते हैं। ये जो मिनी शॉकवेव डिवाइस है, जब आप इसको रेगुलर अपने पेनिस के ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आपके जो पेनाइल वेन्स स्टिफ हो गई हैं, ये उनको धीरे धीरे से इम्प्रूव करने लगेगा। तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा कि एजिंग की वजह से, डायबिटीज की वजह से, ओवर मेस्ट्रुबेशन की वजह से जब आपका लिंक प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस डिवाइस को यदि आप रोज 15 से 20 मिनट रोज सोते समय करते हो तो जो आपका ब्लड फ्लो है वो बढ़ने लगेगा और आपके पेनिस के अंदर प्रॉपर इरेक्शन आने लगेगा। अच्छा, सो मतलब दीज आर वंडरफुल डिवाइसेस। तो अगेन जो टेक्नोलॉजी है उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। सर तो ये लोग कहाँ से ले सकते हैं एक। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन जैसे कामा योगा की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है और आप इसको ले सकते हैं। एंड अगेन आप लाइफ लॉन्ग इस चीज को करो, रोज शॉकवेव करो, तो आपको कभी भी इरेक्शन का इशू ही नहीं आएगा। ओके, नो नीड ऑफ मेडिकेशन, नो नीड ऑफ ये वाइग्रा। एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं रोज करना है। 10 से 15 मिनट। बिल्कुल रोज अपने पेनिस को हल्के हाथ से मसाज करो। जब वो थुलथुला और इरेक्ट हो जाए तब उसको रोज चालू करो, तो इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ने लगेगा। रोज मैं आपके लिंक को जैसे मैं आपके हाथ को दबाऊं तो आपको आनंद आएगा ना, सेम मैं रोज आपकी पेनाइल वेन्स को दबा रहा हूँ, तो इससे आपका जो इरेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, साइज मैटर करता है सेक्स में। साइज मैटर करता है। यदि आपका पेनिस इतना सा है, सपोज करो 3 इंच का है, यदि आपका 5 इंच का है, यदि आपका 7 इंच का है, और यदि आपका 12 इंच का है, और यदि आपका 16 इंच का है, तो बीइंग ए फीमेल आप किसके किसके साथ शादी करोगी? अब 16 इंच वाले के साथ 16 इंच के वाले के साथ बिल्कुल है ना। हाँ। तो सेम साइज मैटर करता है, पर साइज से ज्यादा मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस। आपको सेक्स करना आता है या नहीं आता है। अब यही 16 इंच का है लेकिन इसको खेलना नहीं आता, और लेकिन ये जो 6 इंच का है इसको बहुत अच्छा खेलना आता है, ये सचिन की तरह बहुत अच्छे शॉट्स मारता है। तो अब आप किसके साथ शादी करोगे? ऑब्वियसली अगेन साइज मैटर करता है, एस्थेटिक्स मैटर करती है, बाल कितने हैं मैटर करते हैं, लेकिन उससे आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है। इफ यू आर ए गुड प्लेयर, यदि आप अच्छा खेलते हो तो एक एवरेज साइज 6 इंच 7 इंच यदि आपका है खड़ा होने के बाद, भाई लोगों खड़ा होने के बाद, तो किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। आपको सेक्स करना सीखना है, आपको पेल्विक एरिया पे काम करना है, अपने को उस एरिया को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप उसी से लंबी लंबी पारियां खेल सको। एवरेज टाइमिंग क्या है? एवरेज टाइमिंग अंदर डालने के बाद यदि आप 5 से 6 मिनट अच्छा पेनिट्रेटिव सेक्स कर लेते हो, और टोटल सेक्स यदि 10 से 20 मिनट कर लेते हो जिसके अंदर फोर प्ले, आफ्टर प्ले सब आ गया, तो योर पार्टनर इज सेटिस्फाइड। मतलब ये नॉर्मल, मतलब जो बात लोग करते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा नहीं 20 मिनट में आप एक परफेक्ट सेक्स करके हो सकते हैं। देखो खाना है ना, उसको आप 10 मिनट में भी खा सकते हो, आधा घंटे में भी खा सकते हो, और 1 घंटे में भी खा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है फूड के ऊपर, ये डिपेंड करता है सेक्सुअल एटमॉस्फेयर के ऊपर। आप रात को 10 बजे अपने ऑफिस से आए तो आप 40 मिनट 50 मिनट फोर प्ले वगैरह नहीं कर सकते हो, पर आप अपने पार्टनर के साथ किसी हॉलीडे पे गए हो, सेक्स हॉलीडे पे गए हो, ठीक बात है, गोवा गए हो, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। आप उस वक्त खूब इंजॉय करो ना, आप एक दूसरे की बॉडी प्ले करो,
फोर प्ले करो, सक करो, बटक सक करो, मतलब जो आपका मन करे वो करो, आपकी फैंटेसी है, आप उसको जितना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हो, घंटों सेक्स करो ना। पर पेनिट्रेटिव यदि सेक्स की बात करूं, तो 4 से 5 मिनट पार्टनर सेटिस्फाइड होना चाहिए। पर आप और आपका पार्टनर सपोज करो सेक्स के उस लेवल पे पहुंच गए कि जहां आप घंटों सेक्स कर सकते हो, जैसे कि आप अपने कोर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि जैसे ही आप इजैकुलेट होने वाले हो, आप पेनिस को बाहर निकाल लेते हो, आपका पार्टनर आपको रोक देता है कि नहीं, मैं अभी इजैकुलेट नहीं होना चाहती, नहीं मुझे अभी ऑर्गेजम नहीं चाहिए, मुझे अभी और बॉडी प्ले करना है, तो आप उसको घंटों एंजॉय कर सकते हो। ये T20 सीरीज भी हो सकती है और टेस्ट मैच भी हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। बट पेनिट्रेटिव सेक्स 4 से 5 मिनट का होना चाहिए कम से कम। शीघ्र पतन की बात लोग बहुत करते हैं और बहुत लोग कहते हैं भाई मैं परेशान हूँ लोग, लेकिन हाँ खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन लोग परेशान तो रहते हैं इससे। ये क्या बीमारी है या फिर इसको भी ठीक किया जा सकता है? इसके लिए भी कोई दवाई है, कोई एक्सरसाइज है? देखो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन मैंने बताया कि मेरी क्लिनिक का सबसे बड़ा इशू है कि मेरे हॉस्पिटल में आके हर आदमी को एवरेज बढ़ानी है अपनी। अच्छा, और एवरेज बढ़ाना ये नेचर का नियम है कि यदि एवरेज नहीं बढ़ाएंगे तो हम यूएस कैसे पहुंचेंगे? तो ईवी कैसे डेवलप होगी कि यहाँ से अब आप 500 किलोमीटर चला रहे हो? तो एवरेज हर आदमी का बढ़ना चाहिए। प्री मैच्योर इजैकुलेशन इट्स वेरी कॉमन थिंग, वेरी कॉमन थिंग। अच्छा, कि जब मैं शादी करके आया तो मैं 10 मिनट तक सेक्स कर लेता था, मेरी पार्टनर थक जाती थी। अब शादी के 10 साल बाद मैं 10 झटके में आउट हो जाता हूँ। तो अब मेरा पार्टनर कैसे सेटिस्फाइड होगा? तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। यदि आप लेस देन 2 मिनट पेनिट्रेटिव सेक्स कर रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो आप अर्ली इजैकुलेटर में आ जाओगे। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बहुत आसान है। इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है ये क्यों हो रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हार्मोनल चेंजेज, ओबेसिटी, मतलब कोई भी सेक्सुअल डिजीज का सबसे पहला रीजन है मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। मेरा मसल मास कितना टूटा, मेरी फिटनेस कितनी खराब हुई कि मैं पहले 5 किलोमीटर दौड़ लेता था, अब मैं 500 मीटर चल नहीं पा रहा, अब मैं हाथी हो गया हूँ खा खा के, तो मैं कैसे दौड़ूंगा? ठीक बात है। तो फिटनेस पे जिस दिन आपने काम करना चालू कर दिया, आपका अर्ली इजैकुलेशन 50% सही हो जाएगा। देन देयर आर मेडिकेशन, देयर आर सम थेरेपीज, देयर आर सम काउंसलिंग सेशंस जो हम हमारे पेशेंट्स को करते हैं, एंड बिलीव मी 99% पेशेंट्स सही हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बहुत कॉमन है और बहुत आसानी से इलाज है। हाँ। स्ट्रेस और तनाव की बात आप कर रहे हैं, जो लाइफ में चलता रहता है रूटीन में, उसका कितना असर पड़ता है सेक्स लाइफ पर? इट्स वेरी वेरी मच कॉमन कि यदि आपको स्ट्रेस है, सपोज करो कि आपके फैमिली के अंदर कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो अब आपके अंदर आपका जो दिमाग है ना वो सेक्स में नहीं जाएगा, चाहे आपके पास कितना ही खूबसूरत पार्टनर हो। न्यूली मैरिड कपल है, नई नई शादी हुई है, लेकिन सपोज करो फैमिली में कोई हादसा हो गया, या वेरी कॉमन सिचुएशन यदि मैं बोलूं कि अभी एक कपल मेरे पास आया, यंग, बिल्कुल बहुत खूबसूरत वाइफ, बहुत खूबसूरत लड़का, लेकिन जब उसने सेक्स किया तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया। इट्स वेरी कॉमन थिंग कि जब शादी के बाद आदमी सेक्स नहीं कर पाता, जिसको बोलता है अनकंजुमेटेड मैरिज। अच्छा। और यदि आज जयपुर में या दिल्ली में 10 शादियां हो रही है तो 10 में से 2 लोग ऐसा उनके साथ होगा, मतलब 20% लोग अच्छा अनकंजुमेटेड मैरिज में जाते हैं। अच्छा। अब उस लड़की ने उसको बोल दिया कि साला तुम्हारे को जब सेक्स ही नहीं आता था तो तुमने शादी क्यों करी? अब इसने इस स्टेटमेंट से उसको स्ट्रेस दे दिया। इस स्ट्रेस की वजह से ये सेक्स कैसे करेगा? तुम लोग चीटर हो, तुम लोगों को पहले से ही पता था। अरे किसी को पता होता तो थोड़ी ना अपनी जिंदगी खराब करवाता है। वो व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। सर अब इसी सिचुएशन को अपन चेंज कर लेते हैं कि लड़की ने लड़के के माँ बाप के बारे में कुछ बोल दिया, जिस माँ ने शुरू से उसको पैदा किया, बड़ा किया, कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, मतलब अब आप अगेन स्ट्रेस में आ गए, तो आपका उस फीमेल को से अंदर से घृणा हो जाएगी, आप उसको पसंद नहीं करोगे। ठीक बात है। और यदि उसने बोल दिया कि यार तुम्हारा तो लिंग छोटा सा है,
और मेरा जो पहले पार्टनर था उसका तो बहुत बढ़िया था, वो 1-1 घंटे सेक्स कर लेता था, तुम तो 10 मिनट भी नहीं कर पाते। अगेन स्ट्रेस आ गया। पहला तो स्ट्रेस ये आ गया कि उसने बता दिया कि मेरा प्री मैरिटल अफेयर था। ठीक बात है। तो ये स्ट्रेस आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को पुअर कर देंगे। सेम विथ एजिंग के साथ साथ, जैसे आप जॉब का स्ट्रेस है, आपको क्लोजिंग करनी है मार्च एंडिंग में, तो आप कहाँ से सेक्स करोगे? आपको सेल्स के टारगेट दिए हैं, आपकी ईएमआई नहीं है, आपकी जॉब छूट गई, आपके पेरेंट्स मर गए, ऐसे स्ट्रेसेस के अंदर आपके बच्चे के कुछ हो गया, तो आप सेक्स नहीं कर पाओगे। सही बात है। आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स, जब मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर न्यू किड। उनका एक ही इशू था। तो अब उनको सेक्स में ले जाना मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो विरक्ति में जा चुके हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत मतलब भावुक कर देने वाले केसेस हैं ये जो आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल। और लोग कितना परेशान हैं आप देखिए। अब ठीक है, आपके पास पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई क्या करे। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं सर। स्वप्न दोष बीमारी है? स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। सपना आना कौन सी बीमारी है? लेकिन सपने के अंदर खूबसूरत कोई रंभा मेन यदि आ जाती है और आपको वो इजैकुलेट कर देती है 7 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये बीमारी नहीं है, ये आनंद है। इसकी अनुभूति करनी चाहिए। लोग तो डर जाते हैं यू नो, सेक्स स्वप्न दोष में मैं जो मानता हूं, इट्स ए कंप्लीट सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा। एंड इट इज बेटर देन मैस्टरबेशन। Why? Because someone is coming in your dream. आपके नेचर में वो आया, उसने आपको स्टिमुलेट किया, आपने उसके साथ फोर प्ले किया, आपने उसको कडलिंग करी, मतलब एवरीथिंग इन ड्रीम्स। तो पूरी सेक्सुअलिटी है इसके अंदर, ए बी जेड सब कुछ है। कोई आ रहा है, आपको छू रहा है, आप चाहे वो पड़ोसन है, चाहे वो काम वाली बाई है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। उसने आपको छुआ, आपने उसके साथ किस किया, आपने उसके साथ प्रॉपर सेक्स किया, और फिर आप इजैकुलेट हुए। तो कितना बेहतरीन मोमेंट है। सोने जैसे कि आप स्वप्न में ही कहीं किसी दूसरे लोक में चले गए, प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज हमारा 18, 19, 20, 30 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन दबा के बनता है। और टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो क्या होगा? स्पर्म बनेगा, सीमन बनेगा, तो कहाँ जाएगा भाई? आप खा रहे हो, सही बात तो है। आप पोटी में जा रहे हो। सही बात है। नेचुरल वे में, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो सीमन बनेगा, उसको निकालने के लिए या तो मैस्टरबेट करो या सेक्स करो। और जो लोग नहीं करते उनको ये दोष होता है। लेकिन मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें एक बीमारी हो जाती है जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, या कई बार एक्सेसिव स्वप्न दोष होने लगता है कि हस्बैंड ने दिन में सेक्स किया, रात को सेक्स किया, उसके बाद भी उसको नाइटफॉल हो गया। लड़का है, उसको दिन में 3-3 बार नाइटफॉल हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा उसको वीकनेस आने लगती है, तकलीफ होने लगती है, लिथार्जीनेस आता है, क्योंकि सेक्स एक एनर्जी प्रोसेस है। इजैकुलेशन इज एनर्जी प्रोसेस। तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है। तो अगेन स्वप्न दोष अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो देयर आर सम मेडिकेशन जिससे हम उसको सही कर सकते हैं। एक्चुअली इस शब्द में ही दोष लगा हुआ है, स्वप्न दोष। तो लोग सोचते हैं कि वाकई ये किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, और लोग पूछने से कतराते हैं। खैर ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, और फिर वो अब जब सेक्स करते हैं तो वो सेफ सेक्स नहीं होता। तो इसके लिए कुछ है, क्या करें लोग? देखो, यदि आप और आपकी वाइफ दोनों को सेक्स में आनंद नहीं आता कॉन्डोम की वजह से, तो आपकी वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आईयूडीज आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, हार्मोनल थेरेपी आती है, वो ले सकती है। लेकिन वो क्या ठीक है? नहीं, वो सही है यदि आप और आपका पार्टनर रेडी है कि यार मुझे अभी बच्चा नहीं करना, पर मुझे कॉन्डोम में नहीं लगा, तो वो जो भारत सरकार माला डी देती है वो लेते रहो। अच्छा, ठीक है, बच्चा रोकने के लिए। बट आपको सिर्फ इसलिए मजा नहीं आ रहा कि उससे सेंसेशन नहीं आ रहे और आप उसके अलावा खेल भी इधर उधर रहे हो, कि आप गुड़गांव के क्लब में गए एंड दीज आर एवरी डे 2 or 3 पेशेंट इज कमिंग टू मी। रोज के 2-3 पेशेंट मेरे पास हैं कि वो गुड़गांव के क्लब में गए थे, वहां पे वो हुकअप कल्चर है, मिले, दो पैक दारू के पिया और फिर सेक्स किया। अब न मुझे पता कि वो कहाँ है, न उसको पता मैं गाँव में क्या करूँ, मेरी फटी पड़ी है, इसको सिल दो। तो कैसे सिले? क्योंकि हमें पता ही नहीं उसका स्टेटस क्या है। और जो लड़की आपके साथ 2 पैक पीने के बाद सो रही है, वो आपसे पहले वाले दिन भी किसी के साथ सोई है।
सो यहाँ आप सेक्सुअल डिजीजेस ले लोगे, एसटीडीज ले लोगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कॉन्डोम बहुत जरूरी है। प्लेजर चाहे आए या नहीं आए, क्योंकि वो जो 2 मिनट का प्लेजर आप मिस कर रहे हो, उसके बजाय जीवन भर दवाई खा रहे हो, एड्स की, एसटीडी की, एचपीवी वायरस की, हर्पीस की, सिफिलिस की, उससे अच्छा है कि कॉन्डोम यूज कर लो। तो कॉन्डोम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, बट यदि आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप अपनी वाइफ के लिए डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, आप इधर उधर मुंह नहीं मारते हो, तो आप जो दूसरी चीजें वो यूज कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं सर, महिलाओं से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी बीच में जिक्र हुआ शराब की, शराब का नशा जो लोग करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, उससे भी सेक्स लाइफ में फर्क पड़ता है? सर, यदि आप यूरोप जाओगे ना, फ्रांस में, तो वहां का सिगरेट का पैकेट लोगे, आप चाहे तो गूगल कर लेना, स्मोकिंग कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हमारे इंडिया का स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो स्मोकिंग कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिकॉज स्मोकिंग करने से जो हमारा वेन्स है, जो आर्टरीज हैं, उनकी जो अंदर की लाइनिंग है, जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, ये ब्लड की नली है, इसके अंदर एंडोथीलियम है, ये स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाएगी मतलब ये कड़क हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, तो जब ब्लड आएगा इसके अंदर, ब्लड आएगा तो ये प्रॉपर फूलेगी नहीं, फूलेगी नहीं तो प्रॉपर इरेक्शन ही नहीं आएगा। और ये स्मोकिंग की वजह से 100%। यदि आप देखोगे, स्टडी करोगे, तो स्मोकर्स के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होता है। स्मोकर के अंदर सबसे ज्यादा किडनी डिजीजेज होती है। क्यों? सेम वो जो एंडोथीलियम है वो सिकुड़ गई है, तो जब आपके किडनी में एंडोथीलियम सिकुड़ेगी तो उससे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट अटैक आएगा, और पीनिस के अंदर पेनाइल अटैक आएगा। सो जब भी मेरे पास पेशेंट आता है और जब मैं उसको एग्जामिन करता हूँ, तो बिलीव मी, मैं टच करते बताता हूँ स्मोक कितनी करता है, गांजा कितना फूकता है। आजकल तो स्मोकिंग तो सेकंड चीज हो गई। गांजा लेता है क्या? मतलब गांजा तक का पता चल जाता है। वेब प्लेयर है वो, हुक्का लेते हैं, वो सब नुकसानदायक है। सब एनी इनहेलेशन, कि यदि आप दिल्ली मेट्रो में कनॉट प्लेस पे खड़े हो जाओ शाम को 5 से 6, जो इनहेल कर रहे हो वो सेम है। और अल्कोहल? अल्कोहल इज डेंजरस बिकॉज अल्कोहल इंक्रीजेज डिजायर बट डिक्रीजेज परफॉर्मेंस। मैंने और आपने 2-2 पैक मारे तो अपन राजा हो जाएंगे नोएडा के, लेकिन कोई भी आदमी अपने को 2 थप्पड़ के अंदर सल्टा देगा। तो आप ज्यादा जब अल्कोहल लेते हो तो आपका सेंसेशन ही खत्म हो जाएगा, संवेदना ही खत्म हो जाएगी, आप क्रिमिनल हो जाओगे, आप सेक्स को भोग नहीं सकते, आप रेप कर सकते हो। अल्कोहल पीने के बाद सबसे ज्यादा रेप होते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम होता है। क्यों होता है? आपको समझ ही नहीं रहती अच्छे और बुरे की। बट अगेन, चीजें यदि आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, लिमिट में कि आज मैं मेरे पार्टनर के साथ 30 ml का यदि मैं लेता हूं, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि यदि मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने कई कल्चर्स में देखा, जैसे मैंने बंगालियों को देखा, जैसे मैंने कायस्थों को देखा कि उनके घर में दारू चल रही है। मेरे कई दोस्त हैं, तो वो लोग पीते हैं, सब लोग पी रहे होते हैं, पी के टुल्ल नहीं होते, इट्स अ पार्ट ऑफ फूड। कि यदि मैं यूरोप जा रहा हूं तो मैं वहां देख रहा हूं, वो खुद के, मेरे फ्रेंच जो दोस्त हैं, वो खुद की वाइन बनाते हैं, खुद के फार्म हाउसेस पे, फिर वो खाने के साथ लेते हैं। सो दैट इंक्रीजेस डिजायर, मूड, सब चीजें बेटर हो जाती। पर आप 2 बोतल दारू की बियर पीने के बाद आप क्या कर सकते हो? यू आर नथिंग। सही बात है, यू आर यूजलेस। महिलाओं से जुड़ी सबसे आम समस्या क्या है सर सेक्स को लेकर? सबसे बड़ा कॉमन इशू महिलाओं के अंदर है लो सेक्सुअल डिजायर। अब इस लो सेक्सुअल डिजायर को यदि हम इस तरीके से समझे, जो मैंने मेरे क्लाइंट्स में देखा है कि लो सेक्सुअल डिजायर की औरत की इच्छा नहीं कर रही है। इच्छा क्यों नहीं कर रही है? इच्छा नहीं करने के 2 रीजन है। पहला तो मेनोपॉज, औरत की एज हो चुकी है, एज के बाद हार्मोनल, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, जैसे फीमेल में हार्मोन्स कम हो रहे हैं। अच्छा, मेंसेस जा चुकी है तो अब वेजाइना में ड्राइनेस रहती है, इसलिए उसकी इच्छा नहीं करती। ओबेज हो चुकी है, डायबिटिक है, मतलब एजिंग की वजह से। दूसरा, पार्टनर की वजह से। पार्टनर जो है ना, उसको फीमेल सिर्फ एक सेक्स टॉय है, स्लीपिंग पिल, कि वो आया, उसने 2-4 झटके मारे, अब सो गया खर्राटे मार के। कोई प्ले नहीं, कोई कुछ नहीं, ये भी नहीं पूछ रहा कि तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं हुआ, तुमको आनंद आया या नहीं आया। वो मुंह में रजनीगंधा और तुलसी के 2 पाउच है, थूक के आता है, सेक्स करता है, तो वो डिजायर ही डेवलप नहीं होती, वो कम्युनिकेशन ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, हग ही नहीं है एक दूसरे को। मतलब
ऐसे सो रहे हैं जैसे किसी सराय के अंदर आके रात को सो जाते हैं, तो उसकी डिजायर नहीं होती। और ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं ठीक कि बात है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई दूसरा आदमी आके आपके कंधे को बोलता है इधर टिका ले जरा सा, वो सारी चीजें वो पूरी करता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल का रीजन ये भी, तो ये एक रीजन है। दूसरा हाइपोसेक्सुअल डिजायर। कई फीमेल ऐसी आती हैं जो मेरे पास आके बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड तो 2 ही बार सेक्स करते हैं। मैंने कहा देवी जी आप चाहती कितनी बार हो, सुबह से शाम गधे की तरह काम करके आ रहे तो क्यों? मेरी सहेली का हस्बैंड तो 4-4 बार कर लेता है। उसकी हाइपोसेक्सुअल डिजायर है, एंड ये बिकॉज ऑफ न्यू रील्स, इंस्टाग्राम्स, और ये जो सोशल मीडिया की तरफ से वेब सीरीज में जो हम देख देख के आ जाए, तो ये हाइपोसेक्सुअल डिजायर की उसको सेक्स चाहिए, बार बार चाहिए, दिन में रात को 4-4 बार चाहिए। अब एक आदमी है, वो बेचारा सुबह से शाम काम करके आ रहा है, तो 4 बार कैसे करेगा? सोशल मीडिया ने बर्बाद कर रखा है पूर्ण रूपेण। मैं इस चीज को मानूंगा कि सोशल मीडिया के अंदर यदि हम आज कंटेंट देखें तो सबसे ज्यादा चलने वाला कंटेंट है सेक्स का, सबसे ज्यादा बिकने वाला कंटेंट है सेक्स का, सबसे ज्यादा चीजें बिक रही है सेक्स की। आपको जरूरत है या नहीं है, लेकिन आपको कोई बैच जी बता रहे हैं कि ये तो खा ही लो, अश्वगंधा का चूर्ण तो ठोक ही लो सर्दियों में। तो सोशल मीडिया हमारे दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है कि आपके पास एक रील आई, रात को सोते समय एक अंजीर लें, उसके अंदर एक खजूर डालें, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालें, 4 लौंग डालें और 2 इलायची डालें, इसको भिगो लें, खा लें, और 7 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि मतलब बाहुबली बन जाओगे आप। तो ये जो कंटेंट है वो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है। इन सब से कोई फायदा नहीं है। कैसे? हम सदियों से खा रहे हैं खजूर, हम सदियों से अंजीर खा रहे हैं। ठीक बात है। लौंग खाने से क्या हो जाएगा? ठीक बात है। मतलब कोई ये नहीं बोल रहा कि यदि आपको सेक्स करना है, अच्छा बढ़ाना है, तो फिटनेस पे ध्यान दो, सूर्य नमस्कार कर लो, यदि कहीं भी नहीं जा रहे हो तो अपने चैम्बर में बैठ के 20 सूर्य नमस्कार कर लो। तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट वाज वो खजूर, फिर बाद में अपना अश्वगंधा का पेस्ट। हाँ ठीक बात है। शिलाजीत, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब शिलाजीत जितना बिक रहा है वैसे हिंदुस्तान में देसी ही बिक रहा है, इतना प्रोडक्शन ही नहीं जितना शिलाजीत लोग बेच रहे हैं। और एवरीबडी इतना, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर आदमी शिलाजीत बेच रहा है। एक आदमी बता दो जो आयुर्वेद का है या एलोपैथी का है, या जो शिलाजीत गमीज खाने के बाद वो 2 किलो की जगह 20 किलो उठा रहा है। पॉसिबल है क्या? इसे जस्ट बात करते हैं, इट्स अ गिमिक्स। आपको बेचना है, जैसे कि हम सपना बेचते हैं ना किसी को। अब दिल्ली में यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है ना, लाखों लोग आते हैं, उसके अंदर से बनता 0.11% एक आईएएस बनता है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो अब ये एक ड्रीम है, इस ड्रीम के अंदर इंडस्ट्री कौन सी चल रही है? कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है। लोग आ रहे हैं बिहार से, दिल्ली से, जयपुर से, ऑल ओवर इंडिया से आके कोचिंग्स ले रहे हैं। अब वो जो 1%, 0.11% में किसी के यदि शिलाजीत असर कर जाए तो ठीक है, और बाकी इतने लोग जबरदस्ती शिलाजीत इसीलिए ठोके जा रहे हैं, ठीक है, कि बॉडी बना के आईएएस बन जाएंगे। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए। अब एक तो अच्छी बात यह है कि आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, और एक चीज़ और बताइए, जिम में जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं, एस्टेरॉयड लेते हैं, या फिर वो प्रोटीन पाउडर पीते हैं, वो क्या सेक्स लाइफ पे दिक्कत करता है? देखो, प्रोटीन पाउडर बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, प्रोटीन जरूरी है। अब सपोज करो कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे को अंडा नहीं खा सकता, सही बात तो मैं प्रोटीन कहाँ से लूंगा? मैं कितना पनीर ठोक लूंगा, मैं कितना सोयाबीन खा लूंगा, उल्टी होने लग जाएगी मुझे थोड़े दिन बाद। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की जरूरत है। यदि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज्यादा जरूरत है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं तो नॉर्मल आदमी को भी प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन के नाम पे यदि सपोज करो कि मैं डब्बा लेके आया और मुझे जिम वाले ने दिया, उसमें मुझे पता ही नहीं कि स्टेरॉइड्स है या नहीं है, वो नुकसान करेंगे। स्टेरॉइड्स आर डेंजरस फॉर सेक्सुअल हेल्थ। व्हाई? कि स्टेरॉइड क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब आपको बॉडी बनानी है, ऋतिक बनना है आपको, तो ऋतिक बनने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही लोगे तो क्या होगा? जब मेरे पास बंदा आया था डे फर्स्ट, तो उसके इतने बड़े बड़े बॉल्स थे, इतने बड़े बड़े टेस्टिकल थे। अब वो जब गया जिम में, तो जिम वाले ने उसको इंजेक्शन देना चालू कर दिया, स्टेनाजोल, टेस्टोस्टेरोन। उसकी गोटियां हो गई कंची जैसी, इतनी सी। मतलब मैं जब दबा रहा हूं तो मटर का दाना दिख रहा है। मैंने क्या हुआ तेरे इसको? कि वो जिम में गया था। तो बॉडी को जब आप एक्सेस में टेस्टोस्टेरोन देने लग जाओगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी नेचुरल वे में प्रोडक्शन बंद कर देगी।
बहुत और खतरनाक है तो। बहुत बहुत मैंने देखा है, एंड बिलीव मी उनकी बॉडी को देख के दुनिया की कोई भी फीमेल मर सकती है, क्योंकि उसने बॉडी तो ऐसे बना ली कि साला जो टी शर्ट है ना वो भी स्ट्रगल कर रहा है कि इसकी हाँ। बाइसेप्स में कैसे घुसूं, हाँ ऐसे बिल्कुल। पर उसकी अंटियां हो गई इतनी सी, कंचियां हो गई इतनी सी, उसमें प्रोडक्शन ही खत्म हो गया टेस्टोस्टेरोन का, इज अनफिट फॉर रिप्रोडक्शन, स्पर्म बनना ही बंद हो गया। इतना खतरनाक है ये, और लोग धड़ल्ले से ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या नुकसान होने वाला है आपका। सर उसका रीजन है कि आपको किसी ने बताया ही नहीं, और जो जिम का ट्रेनर है वो 10वीं पास है, उसको नॉलेज ही नहीं है। वो सब ऋतिक बनना चाह रहे हैं, पर ऋतिक जैसा आप डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप उस लेवल के स्टेरॉइड अफोर्ड नहीं कर सकते। आप तो बाजार में सबसे सस्ता 250 रुपए का जो आता है वो ठोक लोगे। सही बात है कि यदि आपको सलमान बनना है, ऋतिक बनना है, तो भाई उस लेवल का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ ठीक बात है। कुछ दिक्कत हो गई, उनके 50 डॉक्टर खड़े हैं घर उनके पे। 50 है, उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ, जाके सर्जरी करा के आ गया, तो इन सब के साइड इफेक्ट भी हैं। ठीक है सर, अभी हमने बात की जिम में सप्लीमेंट की, लेकिन अगर हम सेक्सुअल सप्लीमेंट की बात करें तो उसमें भी ऑप्शंस हैं। देखो सेक्सुअल सप्लीमेंट सबसे पहला जो चीज़ है, हमारा नेचुरल फूड जो घर में हम खा रहे हैं वो अच्छा हेल्दी होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप फास्ट फूड खाओगे, कचरा खाओगे, उतना ज़्यादा आप ओबेज होगे और उतना ज़्यादा आपका सेक्सुअल लाइफ खराब होगा। तो घर का बना हुआ अच्छा फूड, अच्छा घी यदि आपके पास अवेलेबल है तो उससे बढ़िया कोई सेक्सुअल चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा। बट यदि हम सेक्सुअल सप्लीमेंट्स की बात करें तो जैसे कि एलार्जिनिन है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, ये एक बहुत बड़ा वेजोडाइलेटर है। अक्सर लोग इसको जिम करते समय पीते हैं, तो जैसे ही आप इसको पीते हो तो क्या होता है कि ये हमारे शरीर की नसों को खोल देता है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो ब्लड फ्लो हमारे पीनिस में भी बढ़ जाता है, तो इससे आपके लिंग के अंदर तनाव आती है। अब जैसे आजकल एलार्जिनिन जेल भी आ गए, अब जैसे ये एलार्जिनिन जेल है ना, और इस एलार्जिनिन जेल को यदि मैं अपने पीनिस पे रोज मसाज कर रहा हूँ, ये मेरा पीनिस लिया और मैं इसको रोज मसाज करूंगा, तो ये जो एक एलार्जिनिन का जेल है ये वेजोडाइलेटर है। जैसे ही ये जाएगा तो लिंग की नसों के अंदर ब्लड फ्लो को खोलेगा, और यदि आप 2 से 3 मिनट रेगुलर इसकी मसाज करोगे तो जो माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्शन का इशू आ रहा है ये आपको इम्प्रूव होने लगेगा, आपका जो केला है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और अगेन दिस इज नॉट अबाउट मसाजिंग, दिस इज अबाउट गिविंग योर टाइम टू पिनिस, वो ऑर्गन जो आपको दुनिया की सारी खुशियां दे रहा है। आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, गाड़ी बना ली, सब कुछ बना लिया, लेकिन जिस दिन दुकान खत्म होती है आपको फील होता है यार ये सब किस काम का है। ठीक बात है। तो रोज आपको अपने पेनिस की मसाज ऐसी करनी जैसे आपने करके बताया है, बिल्कुल सिंपल 2 से 3 मिनट तक नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे जाओ बिल्कुल, और रोज मसाज करो अपने पेनिस की। रोज मसाज करोगे तो आपका जो पेनिस है वो आपको थैंक यू बोलेगा कि यार तू इसे सुसु कर रहा है सिर्फ सुबह से शाम, और कभी कभी सेक्स भी कर लेता है, मसाज तो रोज कर लिया कर। बात है। So these are some supplements. क्या नाम है इस ट्यूब का, दर्शकों को अगर आप बता पाए ये तो? पी-लार्ज जेल आता है। अच्छा, पी-लार्ज जेल एलार्जिनिन का है, पी-लार्ज, पी फॉर पीनिस, उसको लार्ज करने के लिए पी-लार्ज जेल। सो अगेन इससे पीनिस लार्ज नहीं होता है, पर आप इसको एक समय दे रहे हो, जैसे सर पे मालिश करते हो तो फीलिंग अच्छी आती है, तो पीनिस की नसें इंप्रूव होती है। इवन दिस इज वंडरफुल फॉर फीमेल्स आल्सो। अच्छा, जो इसको निर्माण हुआ था ना वो औरतों के लिए हुआ था, कि जो फीमेल्स में ड्राइनेस आ जाती थी तो इसको क्लाइटोरिस पे मसाज करना था। तो वेजोडाइलेटर है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, तो उसमें लुब्रिकेशन आ जाता है। तो बना तो आदमी औरतों के लिए था, पर हम लोग पुरुष बड़े स्मार्ट होते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें जानने को मिली हैं। आखिर में हम एक गोल्डन टिप्स आपसे ज़रूर चाहेंगे दर्शकों के लिए, क्या करें क्या ना करें, सबकी लाइफ अच्छी चलती रहे। देखो सेक्स जो है ना बॉस, इट्स ए वंडरफुल थिंग। जब सेक्स में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सारी खुशियां चालू हो जाती है, और जैसे ही जाती है हम ऐसा लगता है कि यार भगवान अब तो उठा ले। तो यदि आप चाहते हो, अच्छा सेक्स की एक्सपायरी डेट भी है। अच्छा, एक एक्सपायरी डेट है। अभी 75 साल की उम्र के अंदर हर वो आदमी जो होता है वो ही इज नॉट लकी लाइक आसाराम बापू, बट बट यदि आप सेक्स को जीना चाहते हो तो उसको ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, जो औरत आपके लिए अपना घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, आपके बच्चों को पैदा कर रही है, आपकी संतति को बना रही है, जो इतना समय दे रही है, उसको टाइम दो। उसको सिर्फ सेक्स का टॉय मत समझो, उसके साथ हॉलीडेज पे जाओ, उसके लिए मतलब उसको जो पसंद है,
कि यार मुझे मुझे पसंद है कि जब तुम आओ तो पेस्ट करके आओ, एक छोटी सी बात उसको पसंद है तो पेस्ट करके जाओ, उसको ओरल सेक्स पसंद है तो आप ओरल करो उसको, मतलब उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज पूछो। और हर बार जैसे वो शाम को आपसे पूछती है खाने में क्या खाओगे, तो जब भी सेक्स करो उससे पूछ लो कि तुम सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई। इतनी सी बात पूछ लोगे तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है ना, सेक्सुअल फैंटेसीज है, वो बेहतरीन हो जाएगी, मतलब आपको जीवन में मजा आ जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित जोशी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, तमाम बातें की। ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर लोग हिचकिचाते हैं, समाज में बात करने से कतराते हैं, लेकिन खुलकर आपने बताया है और बहुत ही आसान भाषा में बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को बहुत सहूलियत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।